मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जो बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आईटीआई के एडमिशन के लिए कि मैम आईटीआई एडमिशन कब होंगे, तो आज की वीडियो इसी तरह रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वेट था कि आईटीआई के एडमिशन हो नहीं रहे हैं, स्टार्टिंग डेट कब से होगी, क्या होगी, फ़ीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है, और ये लोग कोई एलिजिबिलिटी तो नहीं रखने वाले कि कितने वाले इसको आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए, ये जो भी है। तो उसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अगर हम देखा जाए इसके नोटिस के ऊपर, तो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा बोल रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2022-23 के लिए दाखिले का नोटिस जारी हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन लिखा ही हुआ है यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन हेतु आप लोग www.admission.iti.haryana.gov.in पर दिनांक 30 से, मतलब 30 जुलाई जो आप लोगों की अब है, और 30 जुलाई से ही आप लोग 16 तारीख तक, मतलब 16 अगस्त तक आप लोग एडमिशन के लिए जो है कर सकते हैं, ठीक है। 30 कल है, तो कल से आप लोग एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा में आगे बात आती है विभिन्न दाखिला चढ़ना हेतु मेरिट एवं सीट अप्लाइमेंट जारी होने के पूर्ण कार्यक्रम के बारे में सूचना दाखिला वेबसाइट पर दिनांक 30 से उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। मतलब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो आपको 30 तारीख से मिल जाएंगी। प्रार्थियों से अनुरोध है कि वह दाखिला वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। जो आप लोगों की ये वाली जो साइट है एडमिशन वाली, इस पर आप रेगुलरली अपडेट लेते रहिएगा। और प्रार्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थायी निवासी इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रतियां दाखिल करवानी हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। दाखिले के इच्छुक प्रार्थियों के पास निजी मेल आईडी, निजी मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से ही एडमिशन जो है वो रुक जाता है, रह जाता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्या चीज़ें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट डेट आप लोग देख ही सकते हैं, 30 जुलाई से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की अगर बात करूँ तो 16 तारीख रहेगी, ठीक है। 16 अगस्त आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी, और 30 जुलाई जो है आप लोगों की स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी थी और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं जनरल की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, आईटीआई एडमिशन जो फ़ीस है जनरल वालों की जो है यहाँ पर 100 रुपीज़ है, ठीक है। एससी और एसटी वालों की यहाँ पर 50 रुपये फ़ीस है, और बाकी जो कैटेगरीज बचती हैं दूसरी 0 रुपीज़। ऑल कैटेगरीज लिखा हुआ है यहाँ, पता नहीं कौन सी कैटेगरीज हैं। एससी और एसटी वालों की तो यहाँ पर मेंशन हो ही गई है, और जनरल वालों की भी हो गई है। तो इतना ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं होता है इनका वैसे, ठीक है ना। अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है, जैसे कि होता ही है ऑनलाइन मोड। उसके अलावा में एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट बच्चों के ऊपर कोई एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आईटीआई में आप किसी भी एज से बिलोंग कर सकते हो, बस आप लोगों की 10th जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना चाहिए। 10th आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, 10th में आप लोगों के मार्क्स आने चाहिए और डिजर्विंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब जो है बच्चों का ये चीज़ सुन के बच्चों का दिमाग में ये चीज़ खनकेगी कि हमारा क्वालिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो हम लोग एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूर ले पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफाइड बोर्ड ने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप पास हो, ठीक है, आप ओवरऑल पास हो। हाँ, आप एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट जिसमें जो एडिशनल हो चाहे जो भी हो उसमें आप फेल हो, तो आप उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा बेटा। अगर आपको आईटीआई में क्या पता वही सब्जेक्ट चाहिए हो तो फिर तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और या फिर आधे बच्चों का कंपार्टमेंट का पेपर जो अभी है कल परसों में वो है, तो ऐसा कुछ होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ ही रहे थे कि मैम क्वालिफाइड लिखा है तो हमारा एडमिशन, और ये मतलब हमारे जो आईटीआई एडमिशन उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा एक बार। आईटीआई वाले जिसमें भी आपको एडमिशन करवाना हो वहाँ पर जाकर एक बार पता कीजिएगा, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट अगर बात की जाए परिवार पहचान पत्र, ठीक है, फैमिली आईडी बोलते हैं जिसको। फैमिली आईडी आई थिंक बना रखी होगी आप लोगों ने, अगर नहीं बनाई तो उसको बनवा लीजिए, वो बहुत काम की है। उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब अपना प्रीवियस जो भी आपने काम पढ़ाई कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर, मोबाइल नंबर का मतलब एक ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास रजिस्टर्ड हो, मतलब जो आपके पास रहता हो। टाइम पास वाला नंबर मत देना जो चेंज करते रहो, ठीक है। ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है कि सिंपली अगर देखा जाए कि आपकी आईडी जो है वो बनी होनी चाहिए, जैसे मेरी आईडी कनौजिया कुसुम
gmail.com0089 ऐसे करके @gmail.com ऐसे करके बनी होती हैं। तो वैसे ही आपको अपनी जीमेल आईडी बना के रखनी है, वैसे तो बनी होगी, ठीक है। उसके बाद में रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जिसको डोमिसाइल बोला जाता है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप यहाँ के पर्टिकुलर निवासी हैं, वो प्रूफ होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। अगर आप SC कैटेगरी से तो है आपका SC का सर्टिफिकेट, BC से है तो BC का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि इसके ये कई काम आता है, स्कॉलरशिप के काम भी आता है, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर देंगे तो इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, ओके। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर मान लीजिए आप आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख 2 लाख ऐसे समथिंग है, तो आपको वो ये इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो वो आपको आगे जाके हेल्प करता है, ठीक है। तो वो भी बना लीजिएगा। बैंक पासबुक का मतलब सिंपली ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जो है वो अकाउंट होना चाहिए, आपका पर्सनली अकाउंट होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं उनका फादर या मदर के साथ अकाउंट होता है, तो ऐसे नहीं, आपका पर्सनली जो है वो अकाउंट होना चाहिए और एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, तभी जो है जाके बात बनेगी। और कोई भी वो होएगी, जैसे कोई भी पैसे वैसे आने हो, स्कॉलरशिप आनी हो या कुछ भी अमाउंट कोई भी चीज़ हो, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट मांगेंगे, ना कि फिर जॉइंट अकाउंट, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेटिंग में थे ही कि मैम कब आएगा, एडमिशन कब होगा, तो नोटिफिकेशन बट आई गई है, ठीक है। अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और बस लग जाइए, अब कल से स्टार्ट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि कल से ही शुरू हो, साइट अगर हैवी हो जाए तो 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आ गया नोटिफिकेशन तो अब आपका एडमिशन स्टार्ट है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए हो या आपको लग रहा हो कि हाँ मैम ये चीज़ हमें नहीं पता लगी, तो वो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।